हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। आज के इस वीडियो में हम अगेन अपना श्यामपट्ट लेखन कौशल ही देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कांच टॉपिक का श्यामपट्ट लेखन कौशल ही देखा था कि कैसे हमें इसका सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का फाइल लिखना है। उसके पहले हमने पुनर्बलन कौशल, फिर प्रश्नीकरण, प्रस्तावना स्पष्टीकरण, इन सारे कौशलों पर भी ऑलरेडी चर्चा कर लिया हुआ है। हर एक कौशल पे हर एक टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, चाहे वो फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस। ठीक, तो अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है और मैं लिंक भी दे दूंगी, आप चाहें तो इजिली वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या 10वें नंबर का है ये हमारा श्यामपट्ट लेखन कौशल। इसके बाद हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापिका का नाम। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो यहाँ पे छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे और अभ्यास केंद्र में अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे, क्योंकि आप वहीं पे माइक्रो टीचिंग करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का अभ्यास आप अपने कॉलेज में करते हैं तो वहाँ का नाम लिखने के बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारे कार्य कर लेंगे। अवधि हमें पता है हमारा जो माइक्रो टीचिंग का होता है वो कुल 5 मिनट का होता है, तो 5 मिनट यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद प्रकरण आज का हमारा पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ये लिख के कौशल का नाम और कौशल के घटक लिख लेंगे। कौशल का नाम हमें पता है क्या है, श्यामपट्ट लेखन कौशल है हमारा आज का कौशल। और इसके घटक पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी इस पर चर्चा किया हुआ है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। लेखन की अस्पष्टता होनी चाहिए, जिसमें अस्पष्ट अक्षर आप लिखेंगे, उपयुक्त अक्षर होनी चाहिए, शब्दों में उपयुक्त अंतराल भी होना चाहिए और अक्षर जो है आपके कक्षा के अंतिम छोर से पढ़े जा सके, आप ऐसा आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड पे, श्यामपट्ट पे। अक्षरों की मोटाई में अंतर तथा बड़े एवं छोटे अक्षरों के आकार में अंतर। ठीक, ये क्या है, हमारे श्यामपट्ट लेखन कौशल का घटक है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता होनी चाहिए, जिसमें आप क्या करेंगे, वाक्य जो है उसको सीधी लाइन में लिखना है। श्यामपट्ट के आधार के समानांतर वाक्य लिखना है आपको। 2 लाइनों के बीच उपयुक्त अंतराल होना चाहिए और शब्द अत्यालेखन से बचना चाहिए, मतलब कि बहुत अधिक शब्द का उपयोग न करें। जो एग्जैक्ट पॉइंट है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वही आप ब्लैक बोर्ड पे लिखें। क्लियर है, 2 लाइनों के बीच उपयुक्त अंतराल होना चाहिए। ये नहीं कि एक लाइन आप बहुत ऊपर लिख दे रहे हैं फिर बहुत नीचे लिख दे रहे हैं, या एकदम उसी में आप जोड़ के लिख दे रहे हैं, नहीं। दोनों के बीच उपयुक्त अंतराल हो और जो वाक्य आप लिख रहे हैं वो एकदम सीधी लाइन में लिख रहे हो। या तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ऊपर लिखते लिखते चले जाते हैं या नीचे लिखते लिखते चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधी लाइन में लिखना है आपको। फिर श्यामपट्ट कार्य में उपयुक्तता में क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य में सततता होनी चाहिए। श्यामपट्ट कार्य जो है आपका संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए और रंगीन चाक का उपयोग करना है। मुख्य शब्दों एवं बिंदुओं को रेखांकित करते हुए आप चाहें क्या मतलब करना है आपको, मुख्य जो बिंदु और शब्द हैं उसको रेखांकित करना है और चित्र जो है पाठ के साथ, पाठ से संबंधित और उपयुक्त बनाने हैं। जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं बच्चों को, उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम है, चित्र है, वो आप बना के उनको समझाएंगे। ये सारे क्या हैं, ये माइक्रो टीचिंग हमारा श्यामपट्ट लेखन कौशल का घटक है। क्लियर है, इसी पे आपको वर्क करना है, इसी को लेके चलना है। यही विशिष्ट उद्देश्य है हमारा कि इन सारे इस कौशल के घटक का अभ्यास कर, जो भी अभी घटक हमने ऊपर समझा उसमें निपुणता प्राप्त करना है। यही उद्देश्य लेके हम चलेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, श्यामपट्ट लेखन कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर उसमें निपुणता प्राप्त करना। ठीक है, इसके बाद सहायक सामग्री आप जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रानुक्रिया और श्यामपट्ट कार्य के लिए भी जगह बनाएंगे। आप एक बॉक्स बना के छोड़ देंगे। शिक्षण बिंदु आज का हमारा क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो अब पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित कुछ प्रस्तावना के प्रश्न सबसे पहले छात्रों से करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हम अपने आसपास कौन कौन सी वस्तुएं देख रहे हैं। तो छात्र बताएंगे हम अपने आसपास श्यामपट्ट, टेबल, कुर्सी आदि देख रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, पदार्थ किसे कहते हैं। छात्र बताएंगे वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। फिर आप छात्रों से पूछ रहे हैं, पानी जमने पर किस में परिवर्तित हो जाता है। तो पानी जमने पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। फिर आप मौन प्रश्न करेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताइए। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन और हम क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे अपना।
स्पष्टीकरण के साथ आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये श्यामपट्ट लेखन कौशल है, तो आपको श्यामपट्ट पर लिख के और डायग्राम बना के, अगर डायग्राम जो भी हो उससे संबंधित बना के छात्रों को बताना समझाना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम चलेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएँ होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। सबसे पहले ठोस में लिखेंगे जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, जैसे लकड़ी। द्रव, इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, जैसे जल। गैस में लिख देंगे जिसका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, जैसे वायु। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये लिख के और फिर श्यामपट्ट कार्य में लिख लेंगे पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। क्लियर है? इसके बाद एक आलोचना या सुझाव का हेडिंग लिख के छोड़ देंगे जो आपके पर्यवेक्षक के लिए होगा। आपके पर्यवेक्षक देखेंगे आपने कैसा किया हुआ है, माइक्रो टीचिंग स्किल, जो भी आपके स्किल के घटक हैं, आप उसी हिसाब से कौशल के घटक को लेके चल रहे हैं कि नहीं, कितनी निपुणता आपने प्राप्त की है, आपको किस सुझाव की आवश्यकता होती है, वो यहाँ पे लिख देते हैं अगर उन्हें ज़रूरत लगता है वैसा कुछ तो। फिर निरीक्षण तालिका बनाएंगे। एक निरीक्षण तालिका भी आप अपने पर्यवेक्षक के लिए ही बनाते हैं। वो आपका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि आप कैसा क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से वो निरीक्षण तालिका भरते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप निरीक्षण तालिका बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए, चाहे वो सिविक्स हो या हिस्ट्री या फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कुछ भी हो, आपको हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक का लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा। और ये आपका जो माइक्रो टीचिंग है उसका भी आपको हर एक टॉपिक का, हर एक कौशल पे वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता थी प्लीज़ एक बार से आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उधर देख सकते हैं, उसमें मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी ईज़िली देख सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं निरीक्षण तालिका। इसमें सबसे पहला जो हमारा है घटक में लेखन की स्पष्टता में अस्पष्ट अक्षरों का प्रयोग किया गया है, तो हाँ, यहाँ पे किया गया है। तो जो निरीक्षक हैं, पर्यवेक्षक, को यहाँ पे हाँ में टिक किया, अगर नहीं किया गया रहता तो वो नहीं में कर देते। उपयुक्त अक्षरों का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पे। शब्दों में उपयुक्त अंतराल है, अक्षर कक्षा के अंतिम छोर से पढ़े जा सकते हैं और अक्षरों की मोटाई में अंतर नहीं है। बड़े एवं छोटे अक्षरों के आकार में अंतर यहाँ पे नहीं में टिक किया हुआ है। श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता में वाक्य सीधी लाइन में लिखी गई है, 2 लाइनों के बीच उपयुक्त अंतराल भी है और शब्दात्या लेखन नहीं किया गया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। फिर श्यामपट्ट कार्य में उपयुक्तता में, श्यामपट्ट कार्य में सततता है, श्यामपट्ट कार्य संक्षिप्त एवं स्पष्ट भी है और रंगीन चाक का भी उपयोग किया गया है यहाँ पे और मुख्य शब्द एवं बिंदुओं को भी रेखांकित किया गया है। चित्र पाठ के साथ नहीं बनाए गए और चित्र उपयुक्त नहीं थे, ठीक? तो जो भी चीज़ें होंगी वो निरीक्षण करेंगे आपका और वो आपको यहाँ पे जो भी सुझाव देना होगा, जो भी जैसा करना होगा, आपको सुझाव देंगे। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा श्यामपट्ट लेखन कौशल। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।